Good morning, everyone. तो लास्ट क्लास तक अपन ने पैराबोला में टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, इनसे रिलेटेड सारी बातें कर ली थी। एक बार कंफर्म करना, हमने डायमीटर ऑफ पैराबोला डिस्कस किया था क्या? डायमीटर ऑफ पैराबोला कर लिया था। ओके। तो अभी अपन को ओनली नॉर्मल की बात करनी है, पैराबोला पे नॉर्मल। हमने वो ये डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी एक कर्व है, जैसे पैराबोला ले लेते हैं, इस कर्व के कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, दिस लाइन इज नॉर्मल। नहीं, कोनिक सेक्शन 11th का ही है, बट MT3 में नहीं होगा मोस्टली, इसीलिए नहीं होगा कि तब तक कंप्लीट नहीं होगा ना। कोनिक सेक्शन के तीनों पार्ट्स हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। MT3 का तुम्हारा डेट क्या है? 26 मार्च, तब तक तो हो जाएगा ये कंप्लीट। नहीं, पर ये 11th का ही पोर्शन है, पर पता नहीं क्यों नहीं है MT3 का पार्ट। तो हमने बोला कि कोई भी एक पॉइंट पी पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट पी से पास कर रही है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल भी हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। कैसे? सर आपने क्या पूछा था, क्या हुआ या नहीं? मैंने डायमीटर पूछा था स्टार्टिंग में। नहीं नहीं नहीं, डायमीटर, डायमीटर ऑफ पैराबोला। ये कवर कर लिया गया अपन ने। ओके, चलो फिर अपन इसको नॉर्मल की बात कर लेंगे। ध्यान रखना कि डायमीटर छोटा सा ही पॉइंट है। क्या है? अभी बता दूं क्या, 2ND? देखो, डायमीटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर जैसे हम सर्कल की डायमीटर की बात करते हैं तो सर्कल का डायमीटर तो सेंटर से पास कर जाता है, वो भी जस्ट एक चांस की बात है। अदरवाइज प्रॉपर डेफिनेशन क्या है डायमीटर की, कि अगर हम सर्कल की पैरेलल कॉर्ड्स बनाए, ये सारे के सारी कॉर्ड्स पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये लाइन होगी डायमीटर। अगर हमने कोई दूसरे स्लोप की कॉर्ड्स बनाई तो इनके मिड पॉइंट का लोकस, जो अब लाइन इस तरह से बन जाएगी, ये डायमीटर है। ठीक है। ऐसे ही पैराबोला के केस में अगर हम पैरेलल कॉर्ड्स बनाए तो ये सारे जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं इनके मिड पॉइंट का लोकस इस तरह से आ जाता है, तो ये पैराबोला का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो डायमीटर की डेफिनेशन है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। और इसमें बस अपन को इक्वेशन डिराइव करनी है, एंड उसके लिए अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड locus of midpoint of parallel chords
of slope m on parabola y square equal to 4ax। तो सॉल्यूशन क्या, यानी कि ये जो अभी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट को ये बोल सकते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन क्या कि लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी, जिसका लोकस फाइंड करना है, वो h, के ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इक्वल्स टू s1 से आ जाएगा। t इक्वल टू s1 का मतलब h नहीं, k y इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस h। इस लाइन का जो स्लोप, नहीं ये मैंने t लिखा है, t इक्वल टू s1 हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ah। इस लाइन का जो स्लोप है, देखो स्लोप की वैल्यू 2a अपॉन k आ रही है, और क्वेश्चन ने बोला है कि हमें स्लोप को m रखना है, कॉर्ड की जो स्लोप है उसको m रखना है। तो यहाँ से 2a अपॉन k इक्वल टू m से k इज इक्वल टू 2a अपॉन m आ गया। इसका मतलब कि लोकस जो है वो y इक्वल टू 2a अपॉन m आ गया, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के केस में, जैसे ये पैराबोला की एक्सिस है, तो डायमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये डायमीटर है। अलग अलग स्लोप, जैसे हमने सर्कल में बात की थी कि अलग अलग स्लोप की टेंजेंट कॉर्ड्स लेंगे तो उनके लिए अलग अलग डायमीटर आएगा। तो सर्कल के डायमीटर की प्रॉपर्टी तो है कि सर्कल का डायमीटर ऑलवेज सेंटर से पास कर जाता है। पैराबोला की डायमीटर की प्रॉपर्टी है कि पैराबोला का जो डायमीटर है वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस होता है। ठीक है, बस इतना ही है डायमीटर में, और कुछ अपन को पढ़ना नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल्स की। तो हमने भी नॉर्मल में लिखा था पॉइंट फॉर्म, तो हम बोल रहे थे कि पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की हेल्प से आ जाएगा। कैसे आएगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। अब ये इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल हमें याद नहीं रखनी है, और ऑलवेज अगर एग्जाम में आता है तो हम इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। कैसे कि हम पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आ जाती है। मम्मा फोन ये इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 इस तरह से आ जाएगी। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, y1 अपॉन 2a अपॉन y1 आ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a अपॉन y1 आ रहा है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो माइनस y1 अपॉन 2a हो जाएगा। और हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब कि एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो क्वेश्चन नहीं बता रखा है, और स्लोप हमने फाइंड कर लिया। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अब y माइनस y1 टाइम्स माइनस y1 अपॉन 2a, ये तो हो गया स्लोप, x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। तो हमें ये इक्वेशन को याद नहीं रखना है, ऑलवेज हम इस मेथड से इसका डेरिवेशन कर लेंगे कि हमने पहले टेंजेंट लिखा और टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप फाइंड किया, जो नॉर्मल जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, और फिर नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख ली। ठीक है, सेकंड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब, अब p जो पहले x1 y1 था, अब वो 80 स्क्वायर 280 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
at pt on y square equal to 4ax is, अब ये y की जगह 280 और y1 की जगह 280 और x1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाता है x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। और ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, और हमने मेथड क्या बोला था कि पॉइंट फॉर्म में जो नॉर्मल है उसमें x1 y1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 रिप्लेस कर लेंगे। थर्ड इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल, अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की जो इक्वेशन है इसकी बात करें तो देखो इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो माइनस टी आ रहा है, तो m इक्वल्स टू माइनस टी का मतलब t इक्वल टू माइनस एम हो गया। तो इस लाइन में सभी जगह t के प्लेस पे माइनस एम रिप्लेस करना है, बस t की जगह पे माइनस एम रखना है। तो इक्वेशन बिकम्स, एक मिनट की मैंने इक्वेशन गलत लिखी है। इन दिस केस इक्वेशन इज y प्लस टी एक्स, तो अभी स्लोप जो है वो माइनस टी आ रहा है। इन दिस केस इक्वेशन इज y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और अभी जो स्लोप है वो माइनस टी आ रहा है, और अब हमें t के प्लेस पे माइनस एम लिखना है। तो इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं किस लाइन की इक्वेशन है ये, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m on parabola y square equal to 4ax is y is equal to mx minus 2am minus am cube. This line is normal at point am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। ये वाला पॉइंट कहां से लिखा अपन ने कि जो पॉइंट नंबर मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है पॉइंट पी टी पे, यानी कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे, और टी की जगह पे हमें माइनस एम लिखना है। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 में टी के प्लेस पे माइनस एम रिप्लेस किया, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am ऐसे बन जाएंगे। हमने जब ये टेंजेंट के लिए डिस्कस किया था तो एम और टी में बता सकते हो, ध्यान है कि टेंजेंट के लिए क्या रिलेशन आया था? फॉर टेंजेंट रिलेशन बिटवीन एम एंड टी क्या आया था? m इज इक्वल टू 1 बाई टी, m इंटू टी इज इक्वल टू 1, एंड नॉर्मल के लिए आ रहा है m प्लस टी इक्वल्स टू 0। जस्ट एक मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से अपन ध्यान रख सकते हैं कि टेंजेंट में तो आया था अपना, टेंजेंट के लिए m इंटू टी इज इक्वल टू 1, दैट इज m एंड t आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एंड नॉर्मल के लिए क्या आ रहा है? m प्लस टी इक्वल टू 1, तो m एंड t आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, एंड एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐड करने से 0 आ रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस
m प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे हमने नॉर्मल टेंजेंट में भी कहा था कि स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। इनफैक्ट यहाँ पे और भी सिंपल है, यहाँ पे t के प्लेस पे सिंपली माइनस एम या m के प्लेस पे सिंपली माइनस टी रिप्लेस करना है। नोट का सेकंड पॉइंट देखो, हमने भी टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म या स्लोप फॉर्म में लिखी है कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर ये बोला जाए कि मैक्सिमम एक गिवन पॉइंट से मैक्सिमम पैराबोला पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो, तो बता सकते हो? नॉर्मल्स बता रहा हूं मैं। हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ पैराबोला। ऐसे कोई सिचुएशन है और कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, अगर एट मतलब फ्रॉम वर्ड की जगह एट वर्ड होता था तो हम एक ही बोल रहे थे, लेकिन फ्रॉम का मतलब वो पॉइंट कहीं भी ला कर सकता है। तो अगर मान लो वो पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से हम मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए कि हम इस पॉइंट को इस नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लो ए पैराबोला के लिए 2 गिवन है या 1 गिवन है, तो ये m में एक क्यूबिक बन जाएगी। अगर m में क्यूबिक है तो m के मैक्सिमम 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट पता है, स्लोप मिल गए, तो 3 डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी अगर तीनों m के आंसर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। और मैक्सिमम बड़ा अपन इसलिए यूज करेंगे बिकॉज क्यूबिक के रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑल 3 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे भी हो सकता है कि ऑल 3 रूट्स में से 1 रूट जो है वो रियल हो जाए एंड 2 रूट्स इमेजिनरी हो जाए। तो इस केस में ओनली 1 ही नॉर्मल मिलेगी। तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन और मिनिमम 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने टेंजेंट वाले केस में भी यहीं से दिया था। टेंजेंट वाले केस में क्या था कि टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m है। तो इसको जब 7,5 से पास 5,7 से पास कराओगे तो इन दिस केस m में क्वाड्रेटिक बनती है, तो m के 2 आंसर से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, थर्ड पॉइंट तुम लोग बताओ कि T1 एंड T2 पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के पॉइंट T1 T2 पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2? सर एक डाउट है। सर नॉर्मल का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर अगर हम लोग मैक्सिमम किसी पॉइंट से 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफिकली बोल रही हूँ, हम 3 नॉर्मल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, तो वो यहाँ पे पॉइंट फ्रॉम बोला है तो यानी कि पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। तो अगर पॉइंट इनसाइड होगा ना तो यहाँ से तो अपन एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते अगर पॉइंट इनसाइड ऑफ द पैराबोला है, लेकिन हम इस पॉइंट से नॉर्मल्स 3 ड्रॉ कर सकते हैं और वो नॉर्मल्स जो है वो इस तरह से बनेंगी। ये 3 नॉर्मल्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट तो एक्चुअली में ये वाली लाइंस हैं और इन टेंजेंट्स का इस वाले पॉइंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ये वाले पॉइंट से रिलेशन है टेंजेंट का तो, लेकिन हमने अगर बोला कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और वो पॉइंट इस तरह से लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का टेंजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। और ये आंसर सही है, GM कॉमा AM। ये हमने जो लिखा था वो क्या था, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। तो ये तो है टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट।
ऐसे बना नोट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स at T1 and T2 on parabola y square equal to 4ax is a T1 T2 T1 plus T2 minus इसमें मुझे एक मिनट रुको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा लेंथी सा पॉइंट है, जिसको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो पॉइंट इज a T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 T2 प्लस 2, ये पूरा तो x कोऑर्डिनेट है, और माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, ये y कोऑर्डिनेट है। टेंजेंट वाला पॉइंट तो फ्रिक्वेंटली यूज में फिर भी आ सकता है, तो वो सिंपल भी है, GM, AM से भी याद रख सकते हैं। नॉर्मल वाला पॉइंट इतना लेंथी सा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज में आएगा, बट स्टिल अगर यूज में आ रहा है तो इसलिए अपन को याद तो रखना ही पड़ेगा। तो a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, ये सारा तो x कोऑर्डिनेट है, एंड माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये चलो फोर्थ पॉइंट ना लिखे हम, अभी क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हैंड टू हैंड, और उस पर स्टार लगा लेते हैं। क्वेश्चन स्टार, इफ नॉर्मल एट T1 on y square equal to 4ax intersects the curve या the parabola again at T2, then show that T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1। तो ये हमें नोट नंबर 4 की फॉर्म में याद रखना है, और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई पैराबोला है, इस पैराबोला के कोई भी एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ की। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ की है, तो पॉइंट P पे नॉर्मल पैराबोला के साथ राइट एंगल बना रही है, लेकिन अगर ये लाइन आगे जाके कर्व को पॉइंट Q पे कट कर रही है और Q पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो पॉइंट Q पे नॉर्मल नहीं है, ये PQ लाइन नॉर्मल है लेकिन पॉइंट P पे नॉर्मल है, पॉइंट Q पे नहीं है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि पॉइंट P जिसका पैरामीटर T1 है, कि पॉइंट T1 पे नॉर्मल intersect the curve again at point T2, then we have to find relation between T1 and T2। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग PQ लाइन पॉइंट P पे नॉर्मल भी है और PQ लाइन कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 भी है। तो अगर तुम लोगों को ध्यान है तो बताओ कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 क्या होता है? Slope of chord joining T1 and T2, इक्वेशन ऑफ chord joining T1 and T2 हमने कई बार लास्ट क्लास में रिपीट भी की थी कि 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है? 2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये तो PQ लाइन का कॉर्ड की हेल्प से स्लोप हो गया, और दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट T1, और नॉर्मल एट T1 भी लाइन PQ ही है, और इसका स्लोप अभी नॉर्मल का स्लोप हमने डिस्कस किया ही था कि T इज इक्वल M इज इक्वल टू माइनस T होता है,
तो यहाँ पे ये स्लोप माइनस T1 आ जाएगा। तो PQ लाइन का स्लोप 2/T1 प्लस T2 भी आ गया एंड PQ लाइन का स्लोप माइनस T1 भी आ गया। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, देयरफॉर 2/T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस 2/T1। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो अपन को यही प्रूव करना था कि नॉर्मल कॉर्ड के लिए T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो यहाँ पे T1 पॉइंट पे नॉर्मल है जो कर्व को अगेन T2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये नोट का पॉइंट नंबर 4 हो गया और ये एग्जांपल भी हो गया एक नॉर्मल पे। तो ये देखो अब इसमें पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है ना ओनली 4y² इक्वल टू 4x। ये पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 ये दोनों, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 1 भी m प्लस t इक्वल टू 0 भी ओनली 4y² इक्वल टू 4ax। सेकंड वाला पॉइंट जनरल पॉइंट है। अगर हम अब इसमें टेंजेंट और नॉर्मल, देखो अपन ने टेंजेंट सर्कल्स में भी डिस्कस किया और नॉर्मल पैराबोला में भी डिस्कस कर लिया। तो टेंजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम मेथड नॉर्मल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है, बस यहाँ पे अब इक्वेशंस चेंज हो गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म जो याद नहीं रखना है वो इस तरह से है, और इसको अपन डिराइव करने के लिए अपन ने भी बताया भी था कि हम टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सेकंड, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें इक्वेशन याद रखनी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन इज y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। एंड स्लोप और नॉर्मल m और t में रिलेशन है कि m इज इक्वल टू माइनस t या t इज इक्वल टू माइनस m फॉर नॉर्मल। तो यहाँ से t के प्लेस पे माइनस m रिप्लेस करके y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब स्लोप फॉर्म में नॉर्मल आ जाएगी। और ये जो नॉर्मल है ये कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है, जिसका कोऑर्डिनेट am² कॉमा माइनस 2am है, यानी कि 80² कॉमा 280 है, जिसमें t के प्लेस पे हमने माइनस m रिप्लेस किया है। T1 T2 पे ड्रॉन नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा माइनस a T1 T2 कॉमा सॉरी इनटू T1 प्लस T2 and normal at T1 again intersect the curve at T2, then T2 is equal to minus T1 minus 2/T1। अब क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड मैं बोल रहा था कि सेम है, तो कैसे, जैसे अगर हम अपन से बोला जाए फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप 3 ऑन y² इक्वल टू 8x। तो हमने एक क्वेश्चन ऐसे भी किया था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 3 ऑन y² इक्वल टू 8x या 4x जो भी था। तो इन दिस केस हम अगर स्मॉल a पहले बात कर ले तो वो 2 आ जाएगा और m क्वेश्चन ने 3 बोल रखा है। एंड नॉर्मल का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो नंबर्स को जब रिप्लेस किया तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 12 and 3 into 3 into 3 27 into 2 54। तो y is equal to 3x minus 66। एक ही जगह पे 2 रख दिया और m के प्लेस पे 3 रख दिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अब ये भी बोलता कि किस पॉइंट पे नॉर्मल है तो उसके कोऑर्डिनेट्स a/m² कॉमा माइनस 2a/m की सॉरी ये तो टेंजेंट वाला लिख दिया मैंने, am² कॉमा माइनस 2am। मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दिया, कहाँ लिखा था ये, सही लिखा है am² कॉमा माइनस 2am। तो इसकी हेल्प से a 2 है और m 3 है तो 9 इंटू 2 18 तो x कोऑर्डिनेट हो गया और 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 12 y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस वाले पॉइंट माइनस 18 कॉमा माइनस 12 इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल है y इक्वल टू 3x माइनस
66। तो ये तो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन कर लें कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 18, -12 ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अपन को बजाय स्लोप के पॉइंट बता रखा है, तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन अपन को याद नहीं रखनी है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेंजेंट लिखेंगे जो t इक्वल टू 0 से y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1 आ जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2a अपॉन y1, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस y1 अपॉन 2a, therefore equation of normal is y minus y1 is equal to minus y1 upon 2a times x minus x1। in this case क्वेश्चन ने a का वैल्यू 2 दे रखा है, तो दिस लाइन बिकम्स y minus y1 is equal to y1 minus y1 upon 2a x minus x1। समझ आया? x1 y1 के प्लेस पे तो 18 और -12 रिप्लेस कर दिए और a की जगह पे 2 रख दिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 18। 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 66। तो सिंस अपन ने डेटा जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन से लिया था, मैंने ये वाला पॉइंट ले रखा है और ये वाला पैराबोला ले रखा है, तो स्लोप की इक्वेशन सेम आनी चाहिए थी, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। तो अगर अपन को अपन ने दोनों जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी हैं, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल एंड स्लोप फॉर्म में नॉर्मल, इन दोनों का बेसिक एप्लीकेशन देख लिया। और बिल्कुल सेम टेंजेंट की तरह हमने बोला था कि टेंजेंट में पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का यूज कब करना है, जब भी हमें क्वेश्चन एनी टेंजेंट की बात कर रहा है, मतलब कि कोई से भी पॉइंट पे टेंजेंट ले रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे है कि अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल यूज कर लेंगे, स्लोप की बात कर रहा है तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल यूज कर लेंगे, और ऐसे ही पॉइंट अगर गिवन है तो फिर पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल यूज कर लेंगे। अच्छा, इन दिस केस अभी हमने ये भी कहा था कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का नॉर्मल बनाना है, तो नोट में अब यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m ऑन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज। तो ध्यान है चेंजेस क्या क्या करने थे फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में आने के लिए, कि एक तो x एंड y को इंटरचेंज करना है, एंड सेकंड m के प्लेस पे 1 अपॉन m रखना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का नॉर्मल है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इन दिस केस नॉर्मल क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन m y माइनस 2a अपॉन m माइनस a अपॉन m क्यूब। ठीक है, इसको अगर अपन m से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बन जाएगा। तो ये अपन को याद नहीं रखना है, हमें तो जो मेथड है वो याद रखना है कि मेथड क्या था, कि हमने x एंड y को इंटरचेंज किया एंड m के प्लेस पे 1 अपॉन m लिखा। ठीक है, वन मिनट सर।
अब इसमें अगर हमें कोई भी एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट देखना पड़ेगा। ये नोट कर लिया? यस सर। क्वेश्चन इज, अच्छा अब वही है कि तुम लोगों को पहले वाला पोर्शन थोड़ा प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे अब हमने जब टेंजेंट पढ़ा था तो हमने बोला था कि अगर पैराबोला गिवन है एंड आउटसाइड ऑफ द पैराबोला कोई एक पॉइंट गिवन है, इस पैराबोला से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उनकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने का मेथड कोई बता सकता है? पीए एंड पीबी लाइन की सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेम ही मेथड सर्कल में भी है एंड सेम मेथड इलिप्स हाइपरबोला में भी होगा और सेम मेथड नॉर्मल के लिए भी होगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर अपन को पीए लाइन चाहिए, बिल्कुल कभी अगर मान लो कभी ये चीज ध्यान भी ना रहा है ना, तो बहुत सिंपल सा है, इसको अगर अपन लॉजिक को समझ लें। पीए लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता ही दिया, 5,7 से पीए लाइन पास कर रही है। स्लोप बचा, तो स्लोप को अगर अपन m मान लें तो सिंस स्लोप का यूज कर रहे हैं तो हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिख लेंगे। इस टेंजेंट को 5,7 से पास कराया तो m में क्वाड्रेटिक बन गई, m के दो आंसर्स आ गए और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएंगी। तो जब भी कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट फाइंड करना है, चाहे वो सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो हम क्या करेंगे? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन को गिवन पॉइंट से पास करा के m में क्वाड्रेटिक बना लेंगे और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम मेथड नॉर्मल के लिए भी है कि हमें, लेकिन टेंजेंट में तो क्या था कि पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट होना जरूरी है, बिकॉज पॉइंट अगर कर्व के अंदर है तो टेंजेंट नहीं बन सकती। लेकिन नॉर्मल के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नॉर्मल के लिए तो पॉइंट कहीं भी हो, अगर कोई से भी एक रैंडम पॉइंट से हमें पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, उस गिवन पॉइंट से पास कराएंगे और जो m में इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल्स ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट। अब कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी किससे सिंपल होगी। y is equal to mx minus 2am minus am cube। अगर हमने m को 2 लिख लिया तो 0 is equal to 2m minus 2m minus m cube। ठीक है, नहीं m को 2 रखा, x को 2 रखा तो 2m तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 ही आ जाएगा। तो फ्रॉम पॉइंट 8,0 8 minus 2 6 6,0 6 minus 2 4 फ्रॉम पॉइंट 6,0 कर लो डेटा सिंपल रखने के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट 6,0 ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसके लिए मेथड क्या? कि लेट द नॉर्मल बी y is equal to mx minus 2am minus am cube। इन दिस केस a का वैल्यू क्वेश्चन है 1 बोल रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस लाइन पासिस थ्रू 6,0 6,0 से पास कराया तो 0 is equal to 6m minus 2m minus m cube।
तो ये हो गया m क्यूब इज इक्वल टू 4m, m इंटू m माइनस 2 इंटू m प्लस 2 से m की वैल्यूज 0, 2 एंड -2 आ गई। तो यहाँ पे m की तीनों वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रही हैं। तो इन दिस केस हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी नॉर्मल की। तो m को 0 पुट किया, m को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 आ गई एक लाइन। m को 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस 8, यानी कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 आ गई। और m को -2 पुट किया तो थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x प्लस 12 आ गई। तो ये तीनों नॉर्मल की इक्वेशंस इस तरह हो जाएंगी। तो कोई भी एक गिवन पॉइंट से जैसे हम टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से हम नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। और अगेन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों पे नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये सेम मेथड है। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन है इसी में ही, अभी तो मतलब अगर अपन डायग्राम से देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे ये पैराबोला है, अभी सिंस मैंने पॉइंट जो था वो एक्स एक्सिस पे लिया था, यानी कि पैराबोला की एक्सिस पे लिया था, तो एक नॉर्मल तो ये वाली लाइन बन रही है जो मैंने बनाई है एक्सिस इटसेल्फ y इक्वल टू 0, एक नॉर्मल यहाँ बन रही है और एक नॉर्मल यहाँ बन रही है। तो ये वाले पॉइंट को अगर अपन कुछ इनको तो हमने बोल दिया पी क्यू आर, और इस वाले पॉइंट को हम कुछ m बोल देते हैं। तो m वाला पॉइंट वाज गिवन एज 6,0। तो अभी तो हमने pm, qm और rm लाइन की इक्वेशंस फाइंड की है। क्वेश्चन अगर फर्दर ये बोलता कि पॉइंट p, q और r के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो, तो q तो दिख ही रहा है 0,0, लेकिन पॉइंट p और पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट P जो है वो am² -2am, इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो m की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0,0 यानी कि Q वाला पॉइंट आ जाएगा। m को अगर 2 पुट करेंगे और a इन दिस केस 1 है तो 4,4, m को 2 पुट किया, नहीं -2 पुट किया और 2 पुट किया तो 4,-4, तो P वाला पॉइंट 4,4 आ जाएगा और Q वाला पॉइंट 4,-4 आ जाएगा। तो अगर पॉइंट भी चाहिए होता तो हम am² -2am की हेल्प से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, m स्लोप है और a पैराबोला की हेल्प से मिल सकता है। ठीक है। Next question in this case, if normal at p1,2 on y² equal to जब नोट कर लो तो बता देना। Find normal at 1,2 on y² equal to 4x. नहीं, if normal at 1,2 on y² equal to 4x intersects the parabola again at q.
फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो ये हमने अभी जो कुछ देर पहले नोट लिखा था ना कि नॉर्मल एट T1 इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट T2 देन T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। इसका एप्लीकेशन है, लेकिन इसको यूज करने के लिए अपन को पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म AT स्क्वायर 2AT से T स्क्वायर 2T हो जाएगा। अब पॉइंट P1, 2 गिवन है, तो इसका पैरामीटर T1 कितना आ गया, कंपेयर करेंगे तो T1 की वैल्यू क्या आ रही है, वन। y कोऑर्डिनेट को हमने कंपेयर कर लिया, तो 2 इज इक्वल टू 2T1। 2T1 कहां से आया, यहां से। तो T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 का यूज करेंगे, तो ये -1 माइनस 2/1 से -3 आ जाएगा। तो अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, अब T की जगह पे 3 रखेंगे, तो T स्क्वायर 2T से पॉइंट का आंसर 9 -6 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, if normals at T1 and T2 on y square equal to 4ax meet at T3 on the same parabola, then show that T1 T3 is T1 T2 is equal to 2. If normals at T1 and T2 on parabola meet at T3 on the same parabola, then show that T1 T2 is equal to 2. एक बार इसका डायग्राम बना के देखो कि क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से बोला कि पैराबोला कि कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए T1 और T2 और उनको इस तरह से लेना है कि उन पे ड्रॉन नॉर्मल्स इसी कर्व पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ले लिया कि जैसे एक तो नॉर्मल ये है, वर्टिकल लाइन तो नहीं लेते चलो अपन, कि एक नॉर्मल तो ये है और एक नॉर्मल ये है, और ये दोनों नॉर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तो फर्स्ट वाला पॉइंट P है, सेकंड वाला पॉइंट Q है। P का पैरामीटर T1 है, Q का पैरामीटर T2 है और R का पैरामीटर T3 है। तो हमने जो अभी रिजल्ट यूज किया था वो रिजल्ट क्या था कि अगर पॉइंट P का नॉर्मल अगर कर्व को Q T2 पे इंटरसेक्ट करे तब तो T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1 हो जाता है। तो इस चीज को अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1 एज वेल एज T3 इज इक्वल टू -T2 माइनस 2/T2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट T1 पे नॉर्मल कर्व को अगेन T3 पे मिल रहा है और पॉइंट T2 पे भी नॉर्मल कर्व को अगेन पॉइंट T3 पे ही मिल रहा है। तो T3 को हम इन टर्म्स ऑफ T1 भी लिख सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ T2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों T3 को कंपेयर किया तो वी कैन से दैट -T1 माइनस 2/T1 इज इक्वल टू -T2 माइनस 2/T2। सेम साइड में ट्रांसफर किया
तो T1 माइनस T2 प्लस 2/T1 माइनस 2/T2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, T1 माइनस T2 प्लस 2 टाइम्स T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 इक्वल्स टू 0। T1 माइनस T2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2/T1 T2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अपन बोल सकते हैं कि या तो T1 इक्वल टू T2 होगा या फिर T1 T2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। लेकिन T1 इक्वल्स टू T2 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P एंड Q आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, दैट मीन्स T1 T2 इज इक्वल टू 2 ही पॉसिबल है। और यही चीज क्वेश्चन ने प्रूव करने को बोली थी कि अगर ऐसा है तो T1 इंटू T2 का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेथड मेंबर ने क्या किया कि डायग्राम से बोला कि पॉइंट P पे नॉर्मल कर्व को अगेन T3 पे कट कर रही है, तो T3 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 एंड सेम गोज फॉर पॉइंट T2। और फिर दोनों को इक्वल करके कैलकुलेशन कर ली। अगर अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होता तो इन दिस केस सिंस T1 T2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पहले नोट की थी कि अगर T1 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो बताना कि इन दिस केस वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा जिससे वो कॉर्ड पास करेगी अगर T1 T2 का वैल्यू 2 आ रहा है तो। माइनस 2a,0 बिल्कुल करेक्ट बोला है कि T1 T2 इज इक्वल टू k है, देन कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज माइनस ak,0। इन दिस केस k इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट बिकम्स माइनस। नॉर्मल में तो देखो यही क्वेश्चन है, और फिर हम बात करेंगे अब को नॉर्मल पॉइंट्स की। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन और अपन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? नहीं, अभी मैंने बीच में, अभी ऑडियो आ रहा है ना? ठीक है। नॉर्मल में हम बात कर लेंगे अब को नॉर्मल पॉइंट की, और मैं देखता हूँ कि कुछ और क्वेश्चन नॉर्मल के केस में अपन कर सकते हैं क्या। इस तरह से अपन एक क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि इफ three normals are drawn from a point P, three normals are drawn on parabola y square equal to 4ax from a point P such that देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला है कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ एनी टू नॉर्मल्स इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो जिस पॉइंट का लोकस थी उसको हमने एच कॉमा के ले लिया। अब क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन स्लोप की फॉर्म में है,
तो हम नॉर्मल को भी स्लोप की फॉर्म में लेंगे। नॉर्मल लिया y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये नॉर्मल पॉइंट h कॉमा k से पास कर रही है। तो दिस बिकम्स k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको m में क्यूबिक की फॉर्म में लिखा, तो am क्यूब माइनस h माइनस 2a टाइम्स m प्लस k इक्वल टू 0। और इस m में जो क्यूबिक है इसके रूट्स m1 m2 m3 हैं। तो तुम लोग मुझे m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू बताना। इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू। अरे यही तो मिस्टेक करते हैं अपन एग्जाम में जल्दबाजी में। 0 m स्क्वायर नहीं आ रहा ना, वो जो तुमने बोला है वो तो सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन ने बता रखा है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एनी टू स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू 0। तो इसका यूज करके वी कैन से दैट m3 इज इक्वल टू 0। नाउ m3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने जब पुट किया m3, तो ये आ जाएगा। तो हमारे लोकस का आंसर y इक्वल टू 0 आ जाएगा। लोकस का आंसर y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये तो कंप्लीट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाला लिख रहा हूँ, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। अभी तो कंडीशन है कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ एनी टू नॉर्मल्स इज इक्वल टू 0। इन दैट केस मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि जो 3 नॉर्मल्स हैं इनमें से एनी टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टार्टिंग का तो सारा सेम है कि लेट P बी h कॉमा के। नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको h कॉमा के से पास कराएंगे, m में प्रॉपरली लिखेंगे, और अब इस इक्वेशन के रूट्स m1 m2 m3 हैं। तो यहाँ तक का तो बिल्कुल ही सेम है।
अब देखो इसके बाद क्या करना है। वहां तो क्वेश्चन ने m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 गिवन था, तो इसलिए हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 कंसिडर किया था। पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बिल्कुल करेक्ट है कि इन दिस केस हम m1 इंटू m2 इंटू m3 कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए k अपॉन a या ऑप्शन बी माइनस k अपॉन a। बोलो। अरे ये मैंने रॉन्ग लिखा है, ये क्यूबिक है, ये am क्यूब है। तो अभी बताओ m1 इंटू m2 इंटू m3 दिस इज इक्वल टू प्लस k अपॉन a ऑप्शन ए या माइनस k अपॉन a ऑप्शन बी। माइनस k अपॉन a करेक्ट है। एंड गिवन क्या है क्वेश्चन में कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 बिकॉज नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन से हमें m3 का वैल्यू k अपॉन a मिल गया। ठीक है, और अब बिल्कुल सेम कि पुट m3 इज इक्वल टू k अपॉन a इन am क्यूब माइनस h माइनस 2a टाइम्स m प्लस k इक्वल टू 0। तो लोकस आ जाएगा, अगर अपन a स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर लें तो y क्यूब माइनस a y टाइम्स x माइनस 2a प्लस y a स्क्वायर इक्वल टू 0। a से मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से बन जाएगा। तो ये आ गया, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस कंडीशन अलग है। वहां पे m1 प्लस m2 0 था, यहाँ पे m1 इंटू m2 -1 गिवन है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल की सारी बात हो गई। अब है को नॉर्मल पॉइंट्स। मतलब नॉर्मल का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल से। इनफैक्ट डिफरेंट तो क्या, इससे कंटिन्यूएशन में अगर अपन समझें तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज करता हूँ, तुम यहाँ तक नोट कर लो। if normals if three normals are drawn from a point and two parabola, चलो हम यहाँ पे अपन सिंस डेफिनेशन लिख रहे हैं तो जनरल डेफिनेशन टू अ पैराबोला, मतलब कि कोई सा भी पैराबोला, टू अ पैराबोला and these and feet of perpendiculars of these normals या feet of normals बोलना चाहिए प्रॉपर, तो feet of normals P, Q and R, then P, Q and R are called co-normal points। इसका मीनिंग क्या है, उसके लिए डायग्राम कि कोई भी एक पैराबोला है और कोई भी एक पॉइंट दे रखा है कहीं भी। हाँ मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कोई भी एक पॉइंट दे रखा है n, ये कहीं भी लाई कर रहा है, अभी हमने उसको कुछ भी एक रैंडम h, के बोल दिया, तो इस पॉइंट से जो 3 नॉर्मल्स बन रही हैं, ये नॉर्मल्स हैं। एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल इस तरह से कुछ है, और एक नॉर्मल इस तरह से कुछ है, और ये इन पॉइंट्स पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो दीज पॉइंट्स आर फीट ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल्स, फीट ऑफ नॉर्मल्स। तो पी क्यू आर जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स पी क्यू एंड आर जिनसे ड्रॉन नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट एन आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, if normals, in other words, if normals at P, Q and R, two parabola are concurrent, then these points are called co-normal points. जस्ट रिवर्स हमने डायग्राम बना के रिवर्स डेफिनेशन देखिए क्या, कि P, Q और R पैराबोला पे कोई से भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इस तरह से है कि इनसे ड्रॉन नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट N। ये तीनों ही लाइंस जो हैं वो पॉइंट N पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट P, Q एंड R आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए अगर हमने पॉइंट N को H, के ले लिया, तो हम सेम कैलकुलेशन जो लास्ट पेज पे भी कर रखी है अपन ने, कि नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, और ये नॉर्मल अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये नॉर्मल h, k से पास करेगी, तो पास कराया तो k प्लस एच टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। प्रॉपर्ली लिखा तो 80 क्यूब प्लस 2a माइनस एच टाइम्स टी प्लस माइनस k इक्वल टू 0। और ये जो टी में क्यूबिक है, अब इसके रूट्स t1, t2, t3 हो जाएंगे। तो एक और चीज कि हम अगर m में, जैसे हमने कहाँ पे किया था सॉल्व, हाँ जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था, और हमने अगर स्लोप फॉर्म में नॉर्मल लिए, तो स्लोप फॉर्म में जो क्यूबिक बनेगी उसके रूट्स को हमने m1, m2, m3 बोल दिया, और t की टर्म्स में नॉर्मल है तो उसके रूट्स को अपन ने t1, t2, t3 बोल दिया। और दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बिकॉज हमने ये पहले डिस्कस कर रखा है कि t इज इक्वल टू माइनस m। तो इन दिस केस अगर हम t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख रहे हैं, तो देखो वो 0 आ रहा है, बिकॉज t स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। सिग्मा t1, t2 अगर कभी यूज आ रहा है तो उसका वैल्यू 2a माइनस एच अपॉन a आ जाएगा, एंड t1, t2, t3 का वैल्यू प्लस का k अपॉन a आ जाएगा। हमने अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें m1, m2, m3 का वैल्यू माइनस k अपॉन a आया था, क्योंकि m1 इज इक्वल टू माइनस t1 है, m2 माइनस t2 है, और m3 माइनस t3 है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि t1, t2, t3 का वैल्यू प्लस का k अपॉन a आएगा। तो या तो इन टर्म्स ऑफ m सॉल्व कर लो या इन टर्म्स ऑफ t सॉल्व कर लो, सेम ही कैलकुलेशन रहेगी। तो इन दिस केस t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 का वैल्यू भी 0 आ गया, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू भी 0 आ गया। तो इसका यूज क्या है, साइन ऑफ k चेंज, साइन ऑफ k थोड़ी चेंज हुआ, t का साइन चेंज, मतलब t इक्वल टू माइनस m है, k तो वही k है, पहले वाला ही k है, बट t इज इक्वल टू माइनस m है इन दिस केस। तो अगर y1 प्लस y2 प्लस y3 0 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने ये बोला कि जो पॉइंट इस डायग्राम में PQR पॉइंट्स हैं, इन PQR पॉइंट्स के पैरामीटर तो अपन t1,
T2 और T3 लेके चल रहे हैं। अगर हमने इन पॉइंट्स को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 एज्यूम किया होता तो ट्राइंगल PQR का जो सेंट्रॉइड है उसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 बनता। बट सिंस y1 प्लस y2 प्लस y3 जीरो हो गया तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जीरो का मतलब सेंट्रॉइड अब x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब ये बोल सकते हैं नोट कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय नहीं centroid of triangle formed by co-normal points of a parabola always lies on axis of parabola। ये एक प्रॉपर्टी बन गई है। एक और प्रॉपर्टी मैं भी लिखूंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल PQR जो को नॉर्मल पॉइंट्स से बन रहा है उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ऑलवेज पैराबोला की एक्सिस पे लाई करेगा एंड circumcircle of this triangle always passes through vertex of parabola। ये भी अपन प्रूव कर लेंगे कि जो ट्राइंगल PQR है उसका जो सर्कम सर्कल होगा ये ऑलवेज पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगा। ठीक है, ये भी अपन प्रूव करेंगे, लेकिन एक बार नोट के सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। नोट नंबर 2, हमने कहा कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में एग्जैक्टली 3 नॉर्मल्स आएंगी उसके लिए 4 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स फ्रॉम h, k to parabola y square equal to 4ax। कंडीशन नंबर 1 है कि h should be greater than 2a एंड कंडीशन नंबर 2 है कि k square is less than 4/27a टाइम्स a नीचे h minus 2a होल पावर 3। कंडीशंस कैसे बने मैं बताऊंगा, बट ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें से सेकंड कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन अपन को रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। मतलब क्वेश्चन ये ऐसे बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स फ्रॉम पॉइंट 4,3 exactly 3 real and distinct normals can be drawn to y square equal to 4x। तो अपन को ये चेक करना है, तो यहाँ पे अब h, k जो है वो तो हो गया 4,3, a जो है वो क्वेश्चन में 1 बोल रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन h ग्रेटर देन 2a चेक किया तो 4 इज ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन कि k स्क्वायर इज लेस देन 4/27a टाइम्स h माइनस 2a का होल क्यूब, तो k के प्लेस पे तो 9, k स्क्वायर के प्लेस पे तो 9 आ जाएगा, a को 1 रख दिया और h के प्लेस पे आएगा 4। देखो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या? इनफैक्ट 27 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 27 9 कितना हो जाता है 343। 343 इज लेस देन
4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ आई बात? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा तभी जाके एग्जैक्टली 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट से। अब इन दोनों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, जो नॉर्मल वाला केस है वो तो थोड़ा सा ग्राफ का और डिफरेंशिएशन का यूज है कि हमें अगर जो m में क्यूबिक बन रही है उस क्यूबिक के अगर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए तो उसका ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए कि ये m अभी सिंस क्यूबिक m में है तो m वाली एक्सिस को 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करनी चाहिए। y एक्सिस कहीं भी मैटर नहीं करेगा, मान लो y एक्सिस यहाँ पे है, तो अगर ये इस एक्सिस को 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है तो हमें m के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन ग्राफ को इस तरह का फिक्स करने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इस वाले कर्व का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। जो डेरिवेटिव में अपन बाद में पढ़ लेंगे कि इसका मतलब कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जो कि क्यूबिक का डेरिवेटिव एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए। तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहां से आ जाएगी कि h इज ग्रेटर देन 2a, एंड सेकंड कंडीशन कि जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आए हैं, मान लो ये रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा अपोजिट साइन के होने चाहिए। x इज इक्वल टू अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है और x इज इक्वल टू बीटा पे जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यूज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने चाहिए। तो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर लेस देन 4/27a h माइनस 2a का होल क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और जो को नॉर्मल वाला पॉइंट है वो हम अभी प्रूव कर लेंगे एज ए क्वेश्चन। Question: show that circumcircle of triangle formed by co-normal points of a parabola always passes through vertex of parabola। इसका मेथड इस तरह से है कि लेट द circumcircle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy। जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, और पैराबोला पे लाई करने वाले कोई से भी पॉइंट को हम 80 स्क्वायर 280 ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि लेट को नॉर्मल पॉइंट्स बी पी T1 Q T2 एंड R T3। तो ये वाले पॉइंट इस कर्व पे लाई करेंगे, तो हम बजाय तीनों पॉइंट्स को पुट करने के पॉइंट 80 स्क्वायर 280 को पुट कर लेंगे। This becomes 80 square का whole square plus 280 whole square plus 2g80 square plus 2f280 plus c equal to 0। और देखो ये डिग्री 4 में इक्वेशन बन गई, यानी कि इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे। तुम लोग बताना कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का वैल्यू क्या आ रहा है इस इक्वेशन से।
0, क्योंकि टी क्यूब वाला कोई टर्म आ ही नहीं रहा। और सिंस T1 T2 T3 आर को नॉर्मल पॉइंट्स, तो ये हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 भी 0 है। वो नॉर्मल पॉइंट्स के लिए भी मैंने प्रूव किया था कि T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू 0 आती है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन से दैट T4 इज इक्वल टू 0। अगर T4 0 है तो 84 स्क्वायर 284 की हेल्प से ये वाला पॉइंट अब 0,0 बन गया, और 0,0 जो है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। और यही क्वेश्चन ने प्रूव करने को बोला था कि T4 वाला पॉइंट जो आया है सॉल्व करने के बाद वो वर्टेक्स आ गया, और ये सर्कल T1 T2 T3 और T4 चारों से पास कर रहा है। तो T1 T2 और T3 तो को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए, और T4 जो फोर्थ पॉइंट आया है उससे भी सर्कल पास कर रहा है, वो वर्टेक्स आ गया। तो ये इस तरह से को नॉर्मल पॉइंट्स का ये कंप्लीट थ्योरी है, और पैराबोला के नॉर्मल में यही सारी बातें हैं। अब बस ये अपना चैप्टर मतलब अपन ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। बस इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने कई सारे क्वेश्चंस पे स्टार लगाया हुआ है, वो सारे अपन को बस एक जगह लिखने हैं, और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं वो भी अपन नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। पहले तो वो पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने अभी तक नोट नहीं किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट P on the parabola intersect its axis at T and N, then ST is equal to SP is equal to SN, where S is focus. तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि ये पैराबोला है। पैराबोला के कोई भी एक पॉइंट पे, अच्छा पैराबोला है तो हम उसकी एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये पैराबोला की एक्सिस है। वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। पैराबोला के कोई से भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट है पॉइंट पी पे, और ये नॉर्मल है पॉइंट पी पे, जो पैराबोला की एक्सिस को रेस्पेक्टिवली टी एंड एन पे कट कर रही है। ये वाला पॉइंट ये है, और फोकस इस तरह से है। तो फोकस यानी कि एस वाले पॉइंट की टी से एन से और पी से डिस्टेंस इक्वल आ जाती है। यानी कि अगर हम टी एन को डायमीटर लेके सर्कल बनाए तो वो पॉइंट पी से पास करेगा, और उस सर्कल का सेंटर जो है वो पॉइंट एस फोकस हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने का मेथड क्या, फर्स्ट एक बार तुम लोग सोचना कि तुम लोग प्रूव कर सकते हो क्या, कि हमें अब सिर्फ इतना प्रूव करना है कि पॉइंट एस जो है उसका टी और एन से डिस्टेंस इक्वल है। अगर सिर्फ इतना प्रूव कर लिया तो उसका डिस्टेंस पी से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर हमने इसको पी, अगर हमने पॉइंट एस को एन और टी से इक्वल डिस्टेंस पे बोल दिया, इसका मतलब कि पॉइंट एस को टी और एन का मिड पॉइंट है ऐसा प्रूव कर लिया, तो सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में टी एन हाइपोटेनियस हो गया। टी एन अगर हाइपोटेनियस है
तो Tn का मिड पॉइंट सरकम सेंटर बन गया, और सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी है कि उसके सारे की सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो एस टी डिस्टेंस, एस पी डिस्टेंस और एस एन डिस्टेंस इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो ओनली हमें मैथमेटिकली ये शो करना है कि एस इज मिड पॉइंट ऑफ टी एंड एन। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि पॉइंट पी को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लो। पॉइंट पी को पैरामेट्रिक फॉर्म में लोगे तो पी टी यानी कि टेंजेंट और पी एन यानी कि नॉर्मल, इन दोनों लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दोनों लाइन को विद एक्स एक्सिस सॉल्व करेंगे तो एन और टी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। टी और एन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जो सॉल्व करने के बाद फोकस आ जाता है। ठीक है, ये तो है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, टेंजेंट एंड नॉर्मल at point P on parabola bisect the angle between the lines PS and PM. M is foot of perpendicular from P on डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ। अच्छा, इसी की कंटिन्यूएशन में, hence any ray originating from focus becomes parallel to axis of parabola after getting reflected from it। ये वाला पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि ये पैराबोला अगर कोई भी एक, ये फोकस है, तो कोई भी एक रे अगर फोकस से आ रही है तो वो पैराबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये है पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसको मैंने 2 पहले कर रखा है। तो टेंजेंट और नॉर्मल कोई से भी पॉइंट पे अगर ड्रॉ करें अपन पैराबोला के, तो वो पीएस और पीएम लाइन का एंगल बाइसेक्टर्स होती है। और फिर इससे प्रॉपर्टी बनती है कि अगर कोई भी एक रे जो फोकस से शुरू हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला बिकम्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इसका कन्वर्स बोल सकते हैं कि इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, देन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय इट, these all rays converge at point focus। ठीक है, यही पॉइंट वो है जो अपन ने नोट नहीं किए थे, और तो सारे अपन ने नोट कर रखे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट भी कर रखे हैं और प्रूव भी कर रखे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, portion of tangent between point of contact and directrix always subtends right angle at focus tangents drawn from any point on
directrix are always perpendicular to each other and their chord of contact always passes through focus. Hence, a circle described on focal chord as diameter always touches directrix. तो ये भी अपन ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। इसमें डायग्राम किस तरह से है, तो ये जो लाइन है ये ब्लू कलर में जो बनाई है तो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स के कोई से भी एक पॉइंट से टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉ की, तो प्रॉपर्टी इज कि दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है। सेकंड पॉइंट कि इनकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, दिस कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, दिस इज अ फोकल कॉर्ड। सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर हम इस फोकल कॉर्ड ए बी को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो दिस सर्कल ऑलवेज टचेस डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट पी ही टच करेगा, जिस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो डायग्राम ऐसे बन जाता है। इस तरह से सर्कल बन जाएगा ए जिसका डायमीटर ए बी है। तो ए बी को डायमीटर लेके जो सर्कल बन रहा है, दैट सर्कल इज टचिंग द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस नोट कर रहे हो क्या? चलो तो प्रॉपर्टीज के साथ ही अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी है। ये अपन ने प्रॉपर्टीज जो है वो जब कंसेप्ट्स पढ़े थे तो हैंड टू हैंड सारी की सारी प्रूव कर ली थी, बस फर्स्ट वाली प्रूव नहीं की थी। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेशन मैंने भी बता दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑलवेज लाइज ऑन, बता सकते हो कौन सी लाइन पे लाई करता है ऑलवेज?
यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी? एंड नहीं, फर्स्ट वाले केस में आएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड सेकंड वाले केस में आएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दिस केस तो ये है लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड यहाँ पे लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। If parabola is first parabola y square equal to 4ax, then tangent at vertex is y-axis. Hence, a circle described on focal radius as diameter always touches tangent at vertex of बहुत सारी लाइंस बन गई, लेकिन अपन अगर इसको प्रॉपरली देखें, सबसे पहले हमने पैराबोला बनाया, उसके फिर पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाई जो वाई एक्सिस को क्यू वाले पॉइंट पे कट कर रही है। फिर पॉइंट क्यू से टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है, क्यू एस या एम क्यू एस लाइन जो है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर लाइन टू टेंजेंट, और एस फोकस है, और एम वो पॉइंट है जो पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एंड एम इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस अबाउट टेंजेंट। तो फोकस का कोई भी टेंजेंट के अबाउट रिफ्लेक्शन ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। और सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है कि अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल रेडियस, फोकल रेडियस क्या होता है? जो पी एस डिस्टेंस है वो फोकल रेडियस है। एक बार डायग्राम में देखना, लास्ट वाले पेज पे हमने फोकल कॉर्ड लिखा था। अगर फोकल कॉर्ड कंप्लीट ये है तो इसको अब अगर अपन डायमीटर ले रहे हैं तब तो सर्कल टेंजेंट, तब तो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। और अगर अपन ने पी एस को लिया तो सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, यानी कि इन दिस केस जो सर्कल बनेगा ऐसा कुछ बनेगा।
ऐसे अपन ध्यान रख सकते हैं कि अगर फोकल रेडियस, यानी कि जैसे एक ही डायग्राम में मैं दोनों चीजें समझाऊं कि ये पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है, यहाँ पे फोकस है। अगर हमने ओनली पी एस को डायमीटर लेके सर्कल बनाया तब तो छोटा सर्कल बनेगा ऐसे कुछ, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। और अगर हमने कंप्लीट पी क्यू को डायमीटर लेके सर्कल बनाया तो एक बड़ा सर्कल बनेगा जो डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा होगा ऐसे। छोटा सर्कल जो है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, पी एस इज लेस देन पी क्यू, और बड़ा सर्कल पी क्यू को डायमीटर लेके जो बनाया है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये जब नोट कर लो तो बता देना। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, जो एरिया का रेशियो 2:1 का आता है। If tangents at ABC on a parabola intersect each other at PQR, then area of triangle ABC is 2 times area of triangle PQR. Orthocenter of triangle PQR lies on directrix and circumcircle of triangle PQR always passes through focus. Circumcircle of triangle, ये भी जस्ट लास्ट में लिखी थी ना, मेड बाय co-normal points always passes through vertex of the parabola and centroid of this triangle always lies on axis of parabola. ये हमने वो प्रॉपर्टीज लिखी है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो ईच एंड एवरी पैराबोला एप्लीकेबल है। इसके अलावा पर्टिकुलरली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए तो हमने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वो अलग है, वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जैसे कि T1 T2 इक्वल्स टू -1 है तो कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाएगी। अगर T1 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट की है तो लाइन -1,0 से पास करेगी। T1 पे नॉर्मल कर्व को T2 पे कट कर रही है तो T2 इज इक्वल टू -T1 -2 अपॉन T1। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। एक और पॉइंट है जो हमने
लिखा था, पर ठीक है वो पहले नोट लिया कि 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A, है ना, फोकल कॉर्ड के लिए 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। तो इस तरह से ये पैराबोला की प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे अगर अब इन पे हम प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन करें, मतलब जनरली बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन एक बार हम एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको। if focus of a parabola is 1,2 feet of perpendiculars from focus upon two different tangents of parabola are 3,4 and 4,6. Find length of LR of parabola. तो क्वेश्चन है कोई रोटेटेड, मतलब एक जनरल पैराबोला की बात की है और फोकस बता रखा है और कोई सी भी दो डिफरेंट टेंजेंट पे फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कि यहाँ पे क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन टेंजेंट बात की है, तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि फोकस से कोई भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलवेज लाइज एट टेंजेंट एट वर्टेक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर from focus upon any tangent always lies at tangent at vertex. In this case, therefore 3,4 and 4,6, these 2 points lie on tangent at vertex line. अब हमें सिंस एक लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए तो हम उस लाइन की इक्वेशन ही फाइंड कर सकते हैं। Therefore equation of tangent at vertex y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1। तो ये लाइन सिंप्लीफाई करने के बाद 2x minus y equal to 2 बन रही है। तो हमें ये टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन मिल गई। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स और फोकस दोनों पता है तो लेंथ ऑफ एल आर आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of focus, perpendicular distance of tangent at vertex from focus जो होता है स्टैंडर्ड डायग्राम में स्मॉल ए होता है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1,2 से इस लाइन पे डिस्टेंस 2/√5 आ रहा है। तो ए का वैल्यू अगर 2/√5 आ रहा है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा, तो ये 8/√5 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये पैराबोला है, ये फोकस है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो फोकस से टेंजेंट एट वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए यूनिट होती है। तो स्मॉल ए 1,2 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है और हमने फिर बोला कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है।
तो वो 8/√5 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। y(x1 = 1), 1 नहीं है, ये 3 है। तो देखो ये पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया क्या? तो ये अपना पैराबोला कंप्लीट है, बट पैराबोला में अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, कई सारे क्वेश्चंस पे स्टार लगाया हुआ है। तो एक बार इसका प्रॉपर रिवीजन करना। और होमवर्क में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? कुछ बताया था क्या होमवर्क क्लास क्लास में? 1A। अच्छा, तो अब देख लो, अभी अपनी इस वीक में कोई और क्लास है क्या? नहीं, थर्सडे को तो मैं लीव पे हूँ, थर्सडे को तो मेरी क्लास नहीं हो सकती। अच्छा, अपनी इस वीक में और कोई क्लास नहीं है। डाउट क्लास है सैटरडे को, सैटरडे 7:30 to 9 इवनिंग में। तो अपन सैटरडे को अ, अभी इसमें, अब तुम लोग बताओ कि कितना तुम सॉल्व कर सकते हो सैटरडे तक। अपन कंप्लीट शीट सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार तो इन चैप्टर एक्सरसाइज पहले उनकी बात कर लें। ऐसा कर लेते हैं कि इन चैप्टर एक्सरसाइज शायद इसमें कितनी है, 2 है, 3 है या ज्यादा है? लेक्चर ऑन थर्सडे कैंसिल। थर्सडे को तुम्हारा एक बार शेड्यूल देखो, मेरी क्लास है भी कि नहीं है। तुम्हारे पास जो शेड्यूल आया है, आई थिंक थर्सडे को मेरी क्लास होगी नहीं। पैराबोला में कितने इन चैप्टर हैं? 4 है। हाँ, वही ना। तो इन चैप्टर 1 to 4 और एक्सरसाइज 1A, ये इतना तो कर लेना। और अदरवाइज तुम कंप्लीट मॉड्यूल, कंप्लीट बुकलेट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन, जो नेक्स्ट वीक है, उसमें इलिप्स शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो, ओके, बाय। वेदांत, कुछ बोलना है क्या? इलिप्स हैव 2 सेंटर्स। नहीं, इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, सेंटर तो एक ही होता है। फोकस 2 होते हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 2 होते हैं। हाँ, ठीक है, चलो, बाय।